नमस्कार दोस्तों। इंडिया ने एक और मेडिकल इनोवेशन के जरिए दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। मीट नफिथ्रोमाइसिन, एक ऐसा एंटीबायोटिक जो न सिर्फ इंडिया का पहला नया मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, बल्कि पिछले 30 सालों में ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अपनी तरह का पहला मॉलिक्यूल है। ये डिस्कवरी सिर्फ एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं, बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ एक नए एरा की शुरुआत है। आइए समझें नफिथ्रोमाइसिन की कहानी, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट और क्यों ये हर इंडियन के लिए मैटर करता है। नफिथ्रोमाइसिन एक नोवेल मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो वोकहार्ट लिमिटेड ने डेवलप किया है। ये एक अल्ट्रा शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट है जो कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया या CABP के लिए डिजाइन किया गया है। नफिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियल राइबोसोम्स के 2,3S RNA के 2 साइट्स को टारगेट करता है, जो अजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथोमाइसिन जैसे एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है। ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और इसका बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट और पोस्ट एंटीबायोटिक इम्पैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका 800 mg डोज सिर्फ 3 दिन के लिए CABP पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव साबित हुआ है। इस अल्ट्रा शॉर्ट कोर्स से कंप्लायंस इंप्रूव होता है और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया एक मेजर हेल्थ कंसर्न है और इंडिया जैसे कंट्रीज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसे और भी डेंजरस बना देती है। CABP के कॉमन पैथोजेंस हैं S. pneumoniae, H. influenzae और एटिपिकल बैक्टीरिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के डेटा के मुताबिक S. pneumoniae के 60% स्ट्रेन्स एग्जिस्टिंग मैक्रोलाइड्स के लिए रेजिस्टेंट हैं। ग्लोबल AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेटा के हिसाब से 1.27 मिलियन डेथ हर साल AMR की वजह से होती है। इंडिया में ओवर यूज और मिसयूज की वजह से रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ रही है। नफिथ्रोमाइसिन एक मोनोथेरेपी सॉल्यूशन है जो कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स का अल्टरनेटिव है। पेशेंट और हेल्थ केयर सिस्टम दोनों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है। नफिथ्रोमाइसिन का डेवलपमेंट एक डिकेड लॉन्ग रिगरस प्रोसेस रहा है, जो US, EU और इंडिया के मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए पॉसिबल हुआ है। 12 इयर्स ऑफ रिसर्च एंड क्लिनिकल स्टडीज, फेज 3 ट्रायल्स में CABP के लिए नफिथ्रोमाइसिन की सेफ्टी और एफिकेसी एस्टैब्लिश की है। US FDA ने नफिथ्रोमाइसिन को क्वालिफाइड इन्फेक्शियस डिसीज प्रोडक्ट QIDP का स्टेटस दिया है, जिसकी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करता है। अब वोकहार्ट इसकी रजिस्ट्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग इमर्जिंग मार्केट्स के लिए परस्यू कर रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम के अंदर इस मॉलिक्यूल को इंसेंटिवाइज किया गया है। ₹15,000 करोड़ के स्कीम का ये एक की कंपोनेंट है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा। नफिथ्रोमाइसिन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ग्लोबल हेल्थ केयर के लिए भी एक बून है। मगर ये कैसे कंपेयर करता है बाकी नोवेल एंटीबायोटिक्स के साथ? नफिथ्रोमाइसिन जैसे अल्ट्रा शॉर्ट कोर्स एंटीबायोटिक्स काफी रेयर है। ये इनोवेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए ग्लोबली एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। एशिया और अफ्रीका के रीजन्स में जहां AMR काफी प्रेवलेंट है, नफिथ्रोमाइसिन एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। नफिथ्रोमाइसिन की स्टोरी ये दिखाती है कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल कैपेबिलिटीज कितनी एडवांस्ड है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या होगा? नफिथ्रोमाइसिन के मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सकलेट करने की प्लानिंग हो रही है। डोमेस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम्स इस इनोवेशन का यूज एफिशिएंटली कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपीज और एडिशनल इंडिकेशंस के लिए फ्यूचर ट्रायल्स का पोटेंशियल भी है। नफिथ्रोमाइसिन एक ऐसी डिस्कवरी है जो सिर्फ एक ड्रग नहीं, बल्कि एक होप है। ये AMR जैसी ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के खिलाफ एक इफेक्टिव सॉल्यूशन बन सकता है। इंडिया ने ये दिखाया है कि हम न सिर्फ इनोवेशन में लीड कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नफिथ्रोमाइसिन हेल्थ केयर सेक्टर में एक रेवोल्यूशन बनेगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।